महाभारत काल में भारत के मध्य में स्थित हस्तिनापुर नगर में राजा धृतराष्ट्र के राजमहल में धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपने पितामह और अपने पिता के साथ बैठे हुए हैं। धृतराष्ट्र का वधन करने के लिए दुर्योधन बुद्धिमान और सामर्थ्यपूर्ण पांडवों का सर्वनाश करने की योजना बना रहा है। उन्होंने कुंती पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को लक्ष्य बनाया है। इसके लिए उन्होंने कौरवों के साथ गुप्त रूप से जुड़े शकुनी, शिखंडी और कैकेयी के पुत्र दुर्योधन को अपने साथ मिलाकर दानवीरकरण की मदद करने का निर्णय लिया। इस राजनैतिक संघर्ष में महाभारत के युद्ध की घटनाओं में श्री कृष्ण ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे पांडवों के साथ स्थिति का समाधान करने और उन्हें धर्म का मार्ग दिखाने के लिए उनके साथ रहे। श्री कृष्ण ने अपने उपदेशों, ज्ञान और दूत के रूप में अपनी सहायता द्वारा महाभारत की कई महत्वपूर्ण घटनाओं में पांडवों का साथ दिया। महाभारत युद्ध में उनका योगदान अद्वितीय था। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के माध्यम से अपने कर्मयोग और जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का उपदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश ने अर्जुन को उसकी कर्तव्यों का पालन करने की प्रेरणा दी और महाभारत युद्ध में उसके धर्म के प्रति समर्पण को मजबूत किया। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र का पराजय होता है और पांडवों की विजय होती है। महाभारत युद्ध के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने द्वारका वापस चले गए, जहां उन्होंने अपने जीवन के अवशेष समय काटा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन का अंत महाभारत के बाद हुआ। उनका विराट रूप के दर्शन के बाद वे गांधारी की शाप के अनुसार धारापरयाग में गांधारी के साथ वनवास का जीवन व्यतीत करने लगे। उनका परम विष्णु रूप में विलास अवतार लेने का उद्देश्य पूरा हो गया था। उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में गोलोक वापस जाने का निर्णय लिया और उनका विष्णु लोक में प्रवेश हुआ। उनके परम गीता के उपदेश आज भी मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ के रूप में माने जाते हैं और उनका व्यक्तित्व, उपदेश और लीलाएं लोगों के दिलों में आज भी गहरी भक्ति का विषय है। महाभारत कथा में भगवान श्री कृष्ण का योगदान और उनके उपदेशों का महत्व अत्यंत उच्च है। उनकी आत्मिक ज्ञान, कर्म योग और परम धर्म के प्रति समर्पण मानवता को सच्ची मुक्ति की ओर ले जाता है।